श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस अभी सुबह का टाइम हो गया था, झाड़ू मैंने लगा दी थी, अब पोछा लगा रही हूँ। आज मुझे फीवर आ गया था, अभी भी मुझे फीवर था जिस टाइम मैं ये पोछा झाड़ू मैं कर रही हूँ। उस टाइम में भी मुझे बहुत तेज़ फीवर था, लेकिन मैंने सोचा कि ना, मुझे ऐसे लगता है कि काम करते रहो ना, तब तक है ना बीमारी का थोड़ा सा कम पता चलता है। बाकी अगर आप लेट जाओ ना तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप बीमार हो। तो मुझे तो मतलब ऐसे काम करने में ही ज़्यादा ठीक लगता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो ही नहीं करती हूँ, वैसे तो मैं मतलब मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो मैं अभी झाड़ू पोछा करूँगी। और आज मेरी एक सखी का कमेंट आया था कि आप है ना सुबह से ब्लॉग दिखाया करें जब से सुबह सोकर उठती हैं। तो मेरे ज़्यादातर जो मोस्टली जो मेरे ब्लॉग थे पिछले वाले, वो ऐसे ही रहते हैं। मैं सुबह जल्दी उठने वाले, सुबह में सारा काम करना, सुबह से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अभी है ना, जब से घर में काम स्टार्ट हुआ है, जब से मतलब होली वाला कहीं कुछ, तब से ना ब्लॉग सही से शूट नहीं हो पा रहा है। और शूट तो हो जाए, क्योंकि मैं उठती तो टाइम से ही हूँ, लेकिन है ना जो मेरा जो एडिटिंग वाला काम है ना, क्योंकि पूरे दिन काम करती रहती हूँ, रात हो जाती है, फिर मैं आधा एडिट रात को करती हूँ, आधा सुबह में करती हूँ, जिसकी वजह से सुबह रिकॉर्ड कम हो पाता है। जो वीडियो के जैसे वॉइस ओवर वगैरह देना, फिर उसके बाद अपलोड करना, फिर उसके बाद उसका थंबनेल बनाना, ये सब मैं सुबह करती हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। पर है ना, नवरात्रि से मैं बहुत अच्छे से अपना मतलब बैक टू रूटीन आने वाली हूँ। जो भी काम है मैं फटाफट से 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगी। फिर मैं आराम से सुबह सुबह ना, सुबह से जो जैसा मेरा रिकॉर्ड, जैसे मेरी स्टार्टिंग से ब्लॉग थे वैसे ही रहने वाले हैं। क्योंकि मैं जो भी ब्लॉगिंग, जो भी एडिटिंग वगैरह का काम होगा, वो मैं दिन में कर लिया करूँगी, रात पे मतलब नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि फ़ैन ऑफ हो नहीं पाता है, क्योंकि फ़ैन ऑफ कर दो तो निष्ठू जाग जाएगी। वॉइस ओवर दूंगी फ़ैन चलता हुआ तो फिर उसमें नॉइज़ आती है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अभी मैं नहा कर आ गई थी, और उसके बाद अभी मुझे पूजा नहीं करनी थी। पूजा तो मैं कई दिनों से नहीं कर रही हूँ, लेकिन है ना, जो भी आपको ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं, ये मेरे पिछले वाले जो ब्लॉग हैं, पिछले का मतलब 3-4 दिन पहले के हैं। इसके बाद के जो ब्लॉग हैं वो मतलब अभी मतलब मैंने रिकॉर्ड करे ही नहीं है, क्योंकि उसमें करने का कोई मन ही नहीं करता है। कि मतलब ऐसे में मुझे ऐसा लगता है, जब तक मैं सेवा नहीं करूँ ना, तब तक मेरा मन ही नहीं लगता। आज तो मैं इतना ज़्यादा अजीब सा फील कर रही हूँ कि क्या बताऊँ। क्योंकि मैं 1-2 दिन की बात हो तो इंसान कम से कम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर ले, लेकिन जब 5-6 दिन वाली जो बात हो जाती है ना, तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसी वजह से है ना, थोड़ा सा आज मेरा मूड भी थोड़ा ठीक नहीं था। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है मेरे जीवन में कोई रंग ही नहीं बचा है। मतलब ये 4-5 दिन मुझे ऐसे, मतलब 4-5 साल बराबर लगते हैं। तो आज मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो मैंने बस अब आके नहा लिया है, ऐसे हेयर वॉश कर लिया था। उसके बाद है ना, अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। तो और ऊपर से फीवर भी आ गया है, मतलब हर चीज़ ख़राब ख़राब, मतलब ऐसे इसको ख़राब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी वो ना, जो खुशी वाली होता है वो वाला तो नहीं था। लेकिन हाँ चलो, कोई बात नहीं है, तो होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, और उसके बाद है ना, अब मैं जाके ना चाय वगैरह बनाऊंगी जाके। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि उनके 2025 में एक बेबी हुआ था, जो कि अब नहीं रहा है। और उसको ब्लड इन्फेक्शन था, तो पहले पूजा पाठ में मन लगता था, अब नहीं लगता है। तो मुझे ना ये सुन के इतना ज़्यादा ख़राब लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो एक माँ होती है, माँ के लिए ये दिन देखना बहुत ही बुरा बुरा होता है। मैं मतलब ये चीज़ भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं आपको हौसला दे सकती हूँ। और क्या है ना कि मेरे ही रिलेशन में, मैं मतलब मेरी बहुत ख़ास है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। कभी कभार क्या होता है कि चीज़ देख के ना इंसान को याद आ जाए ना, तो फिर मैं ब्लॉग वगैरह देख रही हूँ तो उनको शायद अच्छा ना लगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। उनका भी इसी तरीके से हुआ था, बेबी हुआ, इसके बाद है ना फिर वो नहीं रहा। उसके बाद है ना फिर तो अब उनकी बेटी हुई है ना, और एक लोग और हैं, उनके भी बेटी हुई। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में आती तो हैं पर रुकती नहीं है। तो अब जिस चीज़ पे हम हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। सखी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप उनका नाम लेना शुरू करो। आप ये सोचो दिन रात, मतलब आपको यही सोचना है कि मैं जो मांग रही हूँ ये मुझे मिलेगा ज़रूर, चाहे देर से ही मिले, लेकिन मुझे मिलेगा ज़रूर। और है ना, जब आप विश्वास आपका अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, देख लेना आप बहुत जल्दी आपके गोदी में एक बेबी होगा। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं लग, मुझे सच में लग रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मतलब होगा, बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए ना आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें। मुझे और है ना, कभी भी, और मुझे पता है कि जिसके साथ ऐसा हो जाता है थोड़ा सा उस पे, जैसे कभी है ना, तब है ना ऐसा लगता है कि
मतलब भरोसा किसी पर भी नहीं होता है, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, अब है ना थोड़ा सा हिम्मत करके मैं तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं किस तरीके से आपको समझाऊँ कि है ना, थोड़ा हिम्मत करके है ना भगवान पे भरोसा करना शुरू करो। मैं सच बता रही हूँ कि आपके ज़रूर मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे अंदर से फ़ील आ रहा है कि मतलब बहुत जल्दी आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो है ना, आप भगवान पे भरोसा करें। अब जिसको नहीं रुकना था, अब उसके लिए अब उसका तो देखो दुःख जीवन भर रहेगा, जो आया और चला गया। लेकिन है ना, तो अब जो आने वाला है उसका वेलकम अच्छे से करो, खुश रहो, अच्छे से अपना ध्यान रखना और भगवान पे बिल्कुल भरोसा करो। बहुत जल्दी आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर है ना, अब मेरा ना, जब मैंने आपकी कमेंट पढ़ा ना, उसके बाद से मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, मैं क्या बताऊँ। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो अभी है ना, मैं यहाँ पे ना मतलब मैंने यहाँ पे चिप्स बना लिए थे, और मतलब चिप्स भून लिए हैं, क्योंकि अभी सब लोगों को चाय और चिप्स दे दूँगी, और उसके बाद है ना, फिर बाद में खाना भी बनाना है। तो अभी जैसे कि ना, सुबह में थोड़ा सा काम करने का इच्छा भी नहीं कर रही थी, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। तो यहाँ पर है ना, अभी चिप्स वगैरह बनाने के बाद है ना, मतलब बार-बार चिप्स बनाना ही निकल रहा है। तो अभी है ना, सारा काम ख़त्म करूँगी, और उसके बाद फिर मैं सीधा रेस्ट करूँगी जाके, क्योंकि है ना, तबीयत थोड़ी-सी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और फिर पापा है ना, नहाने आ गए थे, तो फिर मैंने ना लाइट ऑन भी नहीं करी। वैसे तो मैं सारी लाइटें ऑन कर देती हूँ, लेकिन अब पापा आ गए थे, तो इसकी वजह से मैंने ऑन नहीं करी, क्योंकि फिर मैं थोड़ा-सा उनके सामने थोड़ा-सा कम रिकॉर्ड करती हूँ, थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है। बाकी तो वो मना तो नहीं करते हैं, लेकिन बस वही ना, थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं अपना चाय और चिप्स लेकर आ गई, तो आराम से चाय चिप्स खा रही हूँ। और मुझे जब फ़ीवर आ जाए ना, तो मुझे ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब रोटी पे देखने का बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी। मैगी हो गई, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस मैं चिप्स और चाय लेकर आ गई थी। तो दूसरा कमेंट हमारी एक सखी जी का, उनका कमेंट था कि वो मतलब सुबह जल्दी 2 दिन उठ जाती हैं 4 बजे, फिर उसके बाद वो बीमार हो जाती हैं, फिर मतलब उठ नहीं पाती हैं। तो मैं सखी आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ रही हो, तो उठने के लिए आपको 10 बजे सोना चाहिए। अगर आप 10 बजे तक नहीं सो पा रही हो, तो 4 बजे कैसे उठ जाओगी? कैसे भी नहीं उठ पाओगी। क्योंकि ना, हर किसी की बॉडी थोड़ी-सी अलग रिएक्ट करती है। कोई बहुत कम घंटों की नींद में ही पूरी नींद कर लेता है, किसी को 6 से 7 घंटे सोने के लिए चाहिए। तो मैं, जैसे कि रात को मेरी नींद बहुत कम हो पाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह में सो जाऊँ, मतलब सुबह सॉरी, दोपहर दोपहर को सो जाऊँ। लेकिन दोपहर में कभी-कभी इतना काम होता है कि नहीं सो पाती हूँ, तो 3-4 घंटे की नींद या 4-5 घंटे की नींद ऐसी हो रही होती है। तो सबसे पहले आप अपनी नींद को देख लो कि कितनी मतलब आप कितने घंटे सो रही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 4 बजे उठो। मैं, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, मैं उसको बोलूँगी 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं है। देखो, 4 बजे उठना थोड़ा-सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि 11-12 बजे तक इंसान के घर में काम चलता रहता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, कहीं वो हो रहा होता है। तो उस टाइम में इतने 10 बजे तक तो कोई नहीं सोता है। तो 10 बजे तो गाँव गाँव में तो एक बार को सो भी जाए, सिटी में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ तो मुश्किल ही है। इसलिए अपने 4 बजे ना उठ के ना 5 साढ़े 5 तक उठ जाया करो, और अपने सबसे पहले ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। और दूसरी बात है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि तबीयत थोड़ी-सी ख़राब जैसी फ़ील हो रही है, तो आप है ना दिन में थोड़ा-सा सोया करो, 1 घंटा दिन में सो लिया। और अभी है ना, जैसे जब स्टार्टिंग में उठोगी ना, तब ऐसे आपको लगेगा कि क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है ऐसा ये सब मतलब इस तरीके की लाइफ़ की, कि आप सुबह में जल्दी उठो और सारा कुछ करो, तो उसको है ना, उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो 10 से 15 दिन मान के चलो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपने कोई भी काम 21 दिन तक कर दिया ना, तो फिर आपकी वो हैबिट बन जाती है। तो ऐसे आप थोड़ा-सा करके देखिएगा। और ये देखो, आज मेरा नुकसान हो गया। ये ना, निष्ठू को ना क्राफ्टिंग का बहुत शौक है। तो वो वही कर रही थी, तो उसके बाद है ना, उसने एक पेपर काटा, पेपर के साथ-साथ बेडशीट भी काट दी वह कैंची से। तो कट गई, मैंने डाँटा नहीं, मैंने सोचा कि अब इस पे क्या डाँटूँ, अब कट तो गई है, तो क्या डाँट के फ़ायदा है। और है ना, दूसरी बात है ना, ब बचपन में ये सारी गलतियाँ होना नॉर्मल सी बात है, मैंने भी बहुत सारी करी हैं। तो अब मैं उस पे क्या डाँटूँ, तो मैंने डाँटा-वाटा नहीं, वो तो डर गई थी, वो तो सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मम्मा डाँट लगाए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, कट गई तो कोई बात नहीं, मैं सिल दूँगी। फिर वो खुश हो गई। मतलब ऐसे बच्चा डर जाता है कि इतना नुकसान कर दिया। तो लेकिन नहीं, मैंने नहीं डाँटा, क्या डाँटूँ उसमें। और मैं, कोई भी किसी को भी ना, छोटा बच्चा हो ना, तो ज़्यादा डाँटना नहीं चाहिए। जैसे ना, स्कूल जाती है, मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ, जैसे वो स्कूल जाती है, तो स्कूल में
कई बार है ना पेंसिल वगैरह गुम हो जाती है, इरेज़र गुम हो जाती है, तो कोई बात नहीं। तो वो एक दिन मुझसे पूछने लगी कि आप है ना मुझे डाँटती नहीं हो कि मैं कभी कोई चीज़ खो जाती है तो आप डाँटती नहीं हो। और मेरी फ्रेंड है उसकी पेंसिल खो गई थी, तो फिर वो रो रही थी कि मम्मा मुझे मारेंगी। तो मैंने कहा कि देखो ये चीज़ें इसमें डाँटने की कोई बात नहीं, अगर कोई गलती भी हो जाए ना तो भी मुझे बताया करो कि मम्मा ये मुझसे हो गया है। तो मैं देखूँगी ना कि उस पे अगर ज़्यादा जैसे कि कोई बड़ी गलती होगी तो मैं उसे समझाऊँगी ये चीज़ें नहीं करनी है। तो बच्चों के साथ है ना थोड़ा-सा पोलाइट ही होना पड़ता है। और यहाँ पर है ना अभी मेरा शाम का टाइम हो गया था तो झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो एक और कमेंट है हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि जो आज के टाइम में जो ज़्यादा मतलब ईमानदारी से जीते हैं, कोई छल कपट नहीं होता है, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, जबकि इससे अपोजिट वाले हैं वो मतलब बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। तो देखो क्या होता है इसका, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि एक इंसान है जो कि बहुत मतलब पाप करे जा रहा है, बहुत उल्टे सीधे काम करे जा रहा है, लोगों को गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, मतलब उसका बहुत बिहेवियर बेकार है, सब कुछ है, खाता पीता है। तो अगर वो ऐसे इंसान है ना खूब ऐश से जी रहा है, मतलब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारा कुछ अच्छे से चल रहा है, लोग उसकी बातों को भी सुन रहे हैं, तो ये पिछले जन्म में उसके पुण्य थे जो कि इस टाइम में उसके काम आ रहे हैं। धीरे धीरे वो कट जाते हैं, फिर उसके बाद उनका दुख शुरू होता है। ठीक है, रही बात हमारी, मतलब हमारी क्या किसी की भी, तो अगर मतलब निस्वार्थ भाव है ना किसी भी के लिए भी, और दूसरा है ना कि आप है ना कोई छल कपट नहीं है, मन में एकदम मन साफ है, तो है ना वहाँ पे अगर कोई इंसान जब दुखी रहता है तो आपके जो पाप होते हैं, पिछले जन्म के जो पाप होते हैं, ठीक है, वो कट रहे होते हैं। तो जब आपके वो कट जाते हैं तो पुण्य शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपके दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, कंस था, ठीक है, कितना पापी था, है ना, कितने मतलब कि लोगों को परेशान करता था, लोगों को मारता था, कितना बुरा मतलब था। ठीक है, वहीं पे आप सुदामा थे, कितने मतलब शांत और कितना निर्मल हृदय वाले थे, और वो ना कितने परेशान थे, दाने दाने के लिए परेशान थे, है ना। जब समय बदला तो समय बदलने के बाद सुदामा देखे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अब कंस की क्या स्थिति हुई। इसलिए ना कभी भी परेशान मत हुआ करो कि है ना कि जैसे क्या होता है सबसे पहले कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मेरा मन साफ है, मैंने किसी के साथ मैं किसी दो का बुरा नहीं सोच रही हूँ, तब भी मेरे साथ खराब हो रहा है। तो खराब ये सोचो ना कि ये मेरा जो खराब टाइम है उसका एंड है, ये अब ख़त्म होने वाला है, मेरा लाइफ बहुत अच्छी से होने वाली है। और मैं ना एक चीज़ बहुत जल्दी एक ब्लॉग लाने वाली हूँ कि है ना कि आपकी सोच जो होती है ना आपको किस तरीके से बदलती है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इस पे ज़रूर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ कि वाकई में ये चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे आपकी सोच होती है, जैसे आप का दिमाग चलता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, इन सब बारे में जब चीज़ें करते हो ना तो आपके दिन बदलते हैं, 100% बदलते हैं। तो अभी आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप यकीन मानो कि अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत जल्दी बदल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपके पाप सारे कटेंगे और फिर उसके बाद एकदम जो होता है ना अंधेरे के बाद जो उजाला आता है, फिर वो आपकी लाइफ में उजाला आएगा। है ना, खुश रहिए। और है ना अब जैसे कि क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में जैसे मान के चलो कि हमने बहुत सारी गलतियां करी, अब कंस की तरह कि बाद में कैसी दुर्दशा हो जाती है, इसलिए ना सुदामा की तरह रहो, फिर है ना द्वारिका मिलती है। तो इसलिए ना बिल्कुल शांत रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, उसका वो देखेगा, हमारा हम देख लेंगे। तो यहाँ पर है ना, और हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे कि आपने इस वाले अब ये ब्लॉग जब जाएगा तो आप है ना मुझे कोई कमेंट करोगे, मैं कभी कभार रीड नहीं कर पाती हूँ तो उसका आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए माइंड मत किया करिए कि है ना कभी कभार क्या हो जाता है कि मैं कहीं बिजी होती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ। बाकी मैं हर किसी के क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ, अगर किसी का रह जाता है तो उसके लिए सॉरी। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। निष्ठू को अब मैं पढ़ाऊँगी, चाय मैं यहीं पर ले आई हूँ तो चाय भी पीती जाऊँगी, साथ में निष्ठू को पढ़ाऊँगी क्योंकि कल उसका पेपर है। तो काम के साथ साथ बच्चे को भी देखना होता है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करानी होती है, तो ये सारी भी चीज़ें देखनी होती है। कभी कभार है ना आपके साथ है ना आपके कमेंट का आंसर ना कर पाऊँ, उसके लिए फिर से मैं सॉरी बोलूँगी। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।